हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विभाज्यता के नियम। ओके, जो भी बच्चे नवोदय के इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, आज हम समझेंगे 2 से 11 तक के विभाज्यता के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 का विभाज्यता 2 से विभाज्यता 2 से विभाज्यता। तो इसका नियम होता है दी गई हुई संख्या, मान लीजिए हमको यहाँ पे संख्या लिख लिए 8 4 7। दी गई हुई संख्या के अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक यदि 2 से विभाज्य होती है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। इसका अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 2 है। 2 से विभाज्य होती है तो इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ओके, हम अब 3 का विभाज्यता के नियम समझते हैं। ओके, 3 से विभाज्यता 3 से विभाज्यता का नियम होता है दी गई हुई संख्या का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि दी गई हुई संख्या, मान लीजिए हम यहाँ पे संख्या लिख ले रहे हैं। दी गई हुई संख्या, ये संख्या है, इसका योग, इसको पूरा इसका ऐड करेंगे, इसका योग यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए इसको ऐड करते हैं, 8 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 6 बराबर 8 1 9 9 1 10 9 9 3 12 12 6 18, यानी कि 18 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए संख्या ये 3 से विभाज्य है। ओके, एंड 4 का विभाज्यता का नियम होता है यदि 4 से विभाज्यता 4 से विभाज्यता तो 4 से विभाज्यता के नियम ये होता है कि दी गई हुई संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई यदि 4 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये हम ले लिए संख्या। ठीक है, इसमें देखेंगे इकाई और दहाई अंक, ये इकाई और ये दहाई, ये दोनों संख्या जो 24 से विभाज्य 4 से विभाज्य है। ये दोनों संख्या है 6 बार में आती है। 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 6 बार में आएगी, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, एंड 5 से विभाज्यता का नियम समझें। 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है दी गई हुई संख्या के अंतिम अंक 0 हो या 5, वह संख्या भी 0 या 5 होगी तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यानी कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो इसका नियम क्या होता है कि दी गई हुई संख्या के अंतिम यानी कि इकाई अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये 5 है तो ये 5 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं 6 के विभाज्यता के नियम। ओके, 6 से विभाज्यता के नियम दी गई हुई संख्या अगर 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। मान लीजिए हम कोई संख्या यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, इसका अंतिम अंक क्या है? पहले अंतिम 2 से विभाज्य है या नहीं है क्योंकि 2 दूनी 4, 2 से विभाज्य है, नहीं कि 2 गुने 2 बराबर 4। ओके, अब देखते हैं 3 से।
3 से विभाज्य है या नहीं है, इसको ऐड करके देखते हैं पहले। 6 जोड़ 2 जोड़ 4, 6 4 10 2 12, यानी कि 12 भी 3 से विभाज्य है। हो गया 12, और 12 को कितना 12 आ गया 12। ओके, तो 3 गुने 4 टू 12, ये यानी कि ये 4 बार में विभाज्य है। ठीक है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम होता है दो, दी गई हुई संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। ओके, हम 7 की विभाज्यता के नियम पे आते हैं। सात के विभाज्यता के नियम समझेंगे। ठीक है, 7 के विभाज्यता, 7 के विभाज्यता क्या होता है, अगर एक ही सामान्य संख्या यदि 6 बार हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएंगी। यानी कि सामान्य संख्या यानी कुछ हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 3 3, ये सामान्य संख्या 6 बार है। क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है? तो हाँ, ये संख्या 7 से विभाज्य है, क्योंकि ये 7 की विभाज्यता के नियम यही होता है कि यदि सामान्य संख्या 6 बार अगर हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ये 7 मतलब कि 6 बार है तो ये 7 से विभाज्य हो जाएंगे। ओके, तो अब 8 का विभाज्यता के नियम समझेंगे। 8 के विभाज्यता क्या होता है, तो यदि दी गई हुई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा दहाई इकाई अगर 8 से विभाज्य हो जाएंगी तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। तो जैसे कि हम संख्या कुछ लिख लेते हैं, यानी कि बोल रहा है इकाई दहाई, ये इकाई है, ये दहाई सैकड़ा, यानी कि ये तीनों अंक क्या 8 से विभाज्य हैं। तो ये देखते हैं, इसको हम भाग देंगे यहाँ पे 8 से 144 में डिवाइड करते हैं। तो 8 से एक बार में होगा तो यहाँ पे 8 6 64, 8 से करेंगे तो ये 64, यानी कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो ये तीनों 8 से विभाज्य है, तो यानी कि ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य है। ओके, ये संख्या पूरा 8 से विभाज्य है। ओके, एंड हम 9 के विभाज्यता के नियम समझेंगे। 9 के विभाज्यता, तो 9 के विभाज्यता के नियम होता है दी गई हुई संख्या का योग यदि 9 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। यानी कि हम कुछ संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे 8 4 3 2 9, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? तो इसे देखते हैं क्या बोलता है 9 की विभाज्यता के नियम। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। इसको हम जोड़ के देखते हैं, यानी कि योग 8 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, 8 4 12, 12 3 15, तो 17 1 18, यानी कि 18 9 से विभाज्य है। 18 डिवाइडेड 9 बराबर 2, यानी कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ओके, हम समझेंगे 10 के विभाज्यता के नियम। 10 के विभाज्यता, 10 के विभाज्यता क्या होता है? 10 के विभाज्यता के नियम होता है अंतिम अंक 0 होगा तो वह संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यानी कि अंतिम अंक, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ संख्या हम
क्या ये संख्या 8 ये क्या ये संख्या 10 से विभाज्य है? तो हाँ, ये संख्या 10 से विभाजित है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 0। अंतिम अंक 0 होने के कारण ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य है। ओके, हम 11 की विभाज्यता के नियम पे आते हैं। इससे पहले मिटा दे। नियम 11 के विभाज्यता क्या होता है? 11 के विभाज्यता के नियम क्या होता है? तो दी गई हुई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर यदि शून्य हो या उससे भाग लग जाने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। पहले हम कोई क्वेश्चन लिख, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हम क्वेश्चन ले लिए, क्या बोल रहा है? सम स्थानों का योग। सम स्थान हमारा ये है, ये है, ये है, और विषम स्थान कौन है? 4 है, 3 है, 5 है। पहले सम स्थान और विषम स्थानों का योग हम लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सम स्थानों का योग क्या होगा हमारा? कौन सा? 6 जोड़ 2 जोड़ 4। ओके, एंड विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग बराबर कौन कौन है? तो 4 है, 3 है और 5 है। ओके, इसका योग क्या होगा? 6 4 10 और 6 4 10 2 12। ओके, 4 3 7 5 12। अब क्या बोल रहा है? इनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग के अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर। पहले हम इसका अंतर निकालते हैं। अंतर 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या, यानी कि यहाँ पे शून्य है, कोई विभाज्य होने वाली संख्या तो है नहीं यहाँ पे। अगर रहती भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 22 रहती तो 2 विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे 22 है, जैसे कि यहाँ पे 22 होती तो यहाँ पे 11 से करते तो 2 आ जाता, तो 2 हो जाता, तो इसलिए संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाती है। अगर यहाँ पे 33 भी रहती तो भी विभाज्य हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 0 है तो 0 भी रहेगी तो भी उसका 11 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, तो इसका विभाज्य का नियम यही हो गया कि अगर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 हो या उससे विभाज्य होने 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएंगी। ओके, तो अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही।